भारत का वो ब्लैक टाइगर जो पाकिस्तान की आर्मी में बना मेजर, फिर चुकाई जासूस बनने की बड़ी कीमत। जासूस देशभक्ति से कुछ इस कदर भरे होते हैं कि अपने देश के लिए कुछ करने को तैयार रहते हैं, मगर सब उस वक्त खत्म हो जाता है जब सरकारें उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। आज हम ऐसे ही एक भारतीय जासूस की कहानी बताने जा रहे हैं आपको, जिसका नाम रविंदर कौशिक, जो एक राजस्थान के गंगानगर जिले से रहने वाले थे। जासूसी करने वालों के मन में न तो अपनी जान का खौफ होता है, ना ही निजी जिंदगी से कुछ लेना। इनके मन में कूट कूट कर देशभक्ति भरी हुई होती है। इसी के मुद्दे ये दुश्मन देश में जाकर जरूरी जानकारी जुटाते हैं। ये अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। इनकी जज्बे के कारण कहीं जिंदगियां बचाई जाती। जासूसी को सबसे खतरनाक प्रोफेशन भी कहा जाता है। तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन जब सरकार इनसे पल्ला झाड़ देती है, इन्हें पहचानने से इनकार कर देती है, तब इनका सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही रविंदर कौशिक के साथ भारत सरकार ने किया था। उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। आज हम इन्हीं की कहानी जानते हैं। रविंदर कौशिक को पाकिस्तान ने साल 1983 में पकड़ा। इनके साथ जो टॉर्चर का सिलसिला हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। सभी देश की तरह भारत की भी खुफिया एजेंसी रॉ दुश्मन देश में अपने जासूस भेजती हैं, और भारत में भी जाने कितने ISI के जासूस घूम रहे हैं। इन्हें स्लीपर सेल्स भी कहते हैं। ये कब कहाँ होते हैं किसी को खबर नहीं। जासूसों को पूरी ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है। इन्हें अपने परिवार को भी नहीं बताना पड़ता है कि ये कब कहाँ जा रहे हैं। अगर किसी दोस्त देश में जासूस पकड़ा जाए तो ज़्यादा बुरा नहीं होता है, लेकिन अगर दुश्मन देश में जासूस पकड़ा जाए तो फिर उसकी खैर नहीं। जासूसी के वक्त जासूसी छोटे वक्त के लिए की जाती है और लंबे वक्त के लिए भी। लॉन्ग टर्म वाले जासूस को शॉर्ट टर्म के लिए भेजा जाता है। जासूस जानकारी देने के लिए होता है। अब रविंदर कौशिक की बात करें तो उनकी वजह से लाखों सैनिकों की जान बची। इन्हें रॉ की तरफ से एक के बाद एक टास्क दिए गए, जिन्हें वो पूरा करते रहे। कौशिक राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले थे और इनका जन्म 11 अप्रैल 1952 में। पिता वायुसेना में थे। ये थिएटर और ड्रामा में एक्टिंग कर चुके थे। इन्होंने BCom की पढ़ाई भी की। ये दिखाने में इतने हैंडसम थे कि लोग इनकी तुलना बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना से करते थे। लखनऊ में नेशनल लेवल की डेमोक्रेटिक्स मीट हुई। इस दौरान वो रॉ के संपर्क में आए। तब इन्हें अधिकारियों ने दफ्तर में बुलाया और रॉ के बारे में बताया। 2 साल तक ट्रेनिंग दी। उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज, उर्दू अरबी बोलना सिखाया। बाकी पंजाबी बोलना वो जानते ही थे, क्योंकि राजस्थान पंजाब सीमा के पास ही इनका शहर है। तब वो मैं 23 साल के थे। ट्रेनिंग साल 1975 में शुरू हुई और 1977 तक चली। चूंकि वो काफ़ी एक्टिंग करते थे, इसलिए उन्हें लंबे वक्त के लिए भेजने का फैसला किया गया और उन्हें ज़्यादा नखरे
के लिए 7 देशों में भेजा गया। 1978 में पाकिस्तान के कराची में एंट्री। रविंदर कौशिक के एक घर से दुबई में नौकरी की बात बोलकर पाकिस्तान गए थे। उन्होंने नया नाम नबी अहमद साकिर मिला। वो कराची में नई पहचान के साथ पहुंचे। वक्त 1978 का। अब नबी अहमद को लोगों में घुलना मिलना था। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की और फिर वे सेना में भर्ती को लेकर अखबार में एक विज्ञापन देखा। बस फिर क्या, वो सेना में भर्ती हो गई। उन्हें पाकिस्तान इतना काबिल समझता कि वो मेजर पद तक पहुंच गए। 1979 से 1983 तक मिलिट्री में सर्विस में रहे। वहीं एक सैन्य अफसर जो आर्मी यूनिट में ट्रेलर था, उसकी बेटी अमानत से उससे प्यार हो गया और इनकी शादी भी हुई। फिर एक बेटे को जन्म हुआ। इससे लोगों का उन पे भरोसा और पुख्ता हो गया। वो भारत को बड़ी बड़ी जानकारी दिया करते थे। इन्हीं जानकारी से उन्हें भारत के लाखों जानें भी बचाई। रविंदर कौशिक 4 भाई बहन थे। परिवार को उनकी कोई खबर नहीं थी। छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दुबई होते हुए भारत आए। परिवार को चिट्ठियां लिखते थे। जब पिता ने उनसे भी शादी के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि वो शादी कर चुके हैं, लेकिन जासूस वाली बात अब भी नहीं बताई। हालांकि बाद में परिवार को चिट्ठियां लिखी, तब परिवार को पता चला कि उन्हें वापस पाकिस्तान जाकर अपना काम शुरू कर दिया है। वो परिवार से 1981 में आखिरी बार मिले थे। इसके बाद 2 साल बाद कौशिक को पकड़ लिया गया था। 1983 में इनायत मसीहा नामक एक एजेंट को पाकिस्तान भेजा गया। उसने कराची में रविंदर कौशिक को कुछ दस्तावेज देने और उसे रोने भेजा था। उसे पाकिस्तान सेना ने पकड़ लिया। इनायत को पंजाब से भर्ती किया गया। पकड़े जाने के बाद उसने बुरी तरह टॉर्चर किया गया, तभी उसने सब कुछ उगल दिया। रविंदर कौशिक के बारे में सबको बताया और उसने पाकिस्तान वाला नकली नाम भी बता दिया। पाकिस्तानी सेना में मेजर ये भी उन्होंने बता दिया था। अब पाकिस्तान की सेना ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। उसने इनायत से कहा कि तुम जो करने आए हो वो काम करके जाओ। कराची के जिन्ना गार्डन में इनायत ने रविंदर कौशिक से मुलाकात की। वहीं पाकिस्तानी सेना छिपी हुई थी। बस अब कहानी पूरी तरह पलट गई। अगले 18 साल रविंदर कौशिक के लिए नरक बन गए। पकड़े जाने के बाद रविंदर को बहुत टॉर्चर किया गया। उन्हें अपना मुंह तक नहीं खोला, नहीं बताया कि वो भारत को कौन सी जानकारी दी थी। उन्होंने 1885 में फांसी की सजा सुनाई। अगर इनायत मसीहा अपना मुंह नहीं खोलता तो रविंदर कौशिक अपने सभी टास्क पूरे करके शेख हुसैन भारत आते थे। लेकिन इनायत टूट गया और इधर रविंदर कौशिक का भी परिवार परेशान था। रो और भारत सरकार पलड़ा झाड़ चुके थे। भारत सरकार को बाद में उनके बारे में पता चला हुआ ये कि रविंदर कौशिक ने उर्दू में पिता को कुछ चिट्ठियां लिखी थी। इसमें उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ, गिरफ्तार कर लिया गया हूँ और रॉ का जासूस हूँ। कौशिक के पिता की सदमे में मौत हो गई। बाद में परिवार के बाकी लोगों के हाथ में चिट्ठी लगी। परिवार ने भारत सरकार से संपर्क किया मगर किसी ने मदद नहीं की। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार रविंदर कौशिक ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें यह लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बान देने वालों के लिए यही सिला मिलता है क्या। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर मैं अमेरिका का जासूस होता
तो 2-3 दिन के भीतर में जेल से बाहर होता। इससे उनका दर्द साफ झलक रहा था। ऐसा नहीं है कि उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता, जासूसों की अदला बदली भी हो सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। रविंद्र कौशिक को कई जेल में ट्रांसफ़र किया गया, जिनमें सियालकोट, कोट लखपत, मियांवाली भी शामिल है। उन्होंने टीबी और दिल की बीमारी हो गई थी। नवंबर 2001 में उन्होंने मियांवाली जेल में आखिरी सांस ली। दुख की बात यह है कि मौत के बाद भी उन्हें भारत की जमीन नसीब नहीं हुई। आखिर तक स्वीकारा गया उनको कि ये भारतीय है। पत्नी भी जेल में एक बार मिलने आई थी, उसके बाद वो भी वापस नहीं आई थी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।